तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं वार्षिक परीक्षा 2025 सामान्य हिंदी का पेपर। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो दोस्तों, समय 3 घंटा 15 मिनट का है। पूर्णांक 100 का है। निर्देश है पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, प्रश्न पत्रों 2 खंड कायम खामी विभाजित हैं, दोनों खंडों के सभी उत्तर देना अनिवार्य है। अब चलो देखते हैं पहला, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हरदेव बाहरी। तो इसमें से राइट आंसर है पहला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। तो इसमें से राइट आंसर है ब्रजभाषा। भारतीय युग में किस पत्रिका संपादन हुआ? हंस, धर्मयुग, दिनमान, कविवचन सुधा। तो इसमें से राइट आंसर है चौथा, कविवचन सुधा। खा नंबर क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रजानी सभा की स्थापना की थी? तो किसने की थी? श्याम सुंदर दास, लाल राय, राधाकृष्ण दास, जयकर शंकर प्रसाद। तो इसमें से राइट आंसर है श्याम सुंदर दास, पहला वाला राइट। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, कौन सा कवि प्रेमाश्री शाखा से संबंधित नहीं है? जायसी, चंद्र बरदई, मंजन कुदबन। तो इसमें से राइट आंसर है चंद्र बरदई। चंद्र बरदई प्रेम शाखा से संबंधित नहीं है। खा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामयनी, पृथ्वीराज रासु। तो इसमें से राइट आंसर है श्री रामचरितमानस, दूसरा राइट है। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि थे? तो पहला है छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रीय, नई कविता। तो इसमें से राइट आंसर तीसरा, राष्ट्रीय। अष्टछाप के कवि नहीं है नंददास, सूरदास, चीतसम, भिखारीदास। तो अष्टछाप के कवि नहीं है, भिखारीदास जी नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना चाहिए? सुरक्षित केवल जब ट्रैफिक कम हो तब करें। सड़क दुर्घटना का कारण बन सकता है? ज़रूरी नहीं। तो आप लोग ज़रूर ये सब देख लेना इसमें से कौन सा राइट है। तो दूसरा है, सीट बेल्ट किससे पहननी चाहिए? केवल चालक को, केवल पीछे बैठने वालों को, केवल बच्चों को, सामने और पीछे दोनों सीटों बैठने वाली यात्री को। तो इसमें से राइट आंसर है चौथा वाला। इसमें सामने और पीछे दोनों सीटों पर बैठने वाली यात्रियों को पहनना चाहिए। चलो अब देखते हैं आगे का। तो दोस्तों, चौथा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गुणे 5 दुपंची 10 नंबर का है। चित्र क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिला करता है, उस समय भी शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत में खींच जाता है। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोटि के काव्य धारा में कमोदीपन के लिए किया जाता है, परंतु वह शांत रस का भी उद्दीपन करता है। अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। तो पहला है, गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। ये आप लोग देख लेना कौन सा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार कला किसका साधन है? लेखक के अनुसार अध्यापक का क्या कर्तव्य है? और अंगा नंबर है, प्रस्तुत गद्यांश में किसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। और अथवा में अगर आप ये चौथा नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में एक और दिया है, जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। स्वामी को श्रम न देकर वह खुद ही उसके विपक्षियों का उच्छेद कर डालते हैं। इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। इस दशा में वह कैसे ठहर सकती थी? निरुपाय होकर वह भाग चली। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ में है, इसके पाठ का नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और इसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर लेंगे। सूर्यदेव के उदित होने से पूर्व अंधकार की क्या दशा हुई? तो ये देखो लिखा क्या, अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। ये हो जाएगा। सूर्यदेव की सारथ किसे बताया गया? इसकी तरह क्या किया गया? सूर्यदेव की सारथ अरुण के द्वारा अखिल अंधकार तिरोभाव बेचारी रात पर आफत आ गई। इसमें ये लिखना है अरुण दोष को बताया गया है। सूर्यदेव का शक्तिशाली पुरुषों के सेवक किस प्रकार के होते हैं? शक्तिशाली पुरुषों के सेवक सूर्य के समान विद्वान या फिर प्रकाशी होते हैं।
निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरि लुकाए, सौह करे भौहों हंसे दैन कटे नटि जाए। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो पद्यांश की रचना है भक्ति एवं श्रृंगार, रचनाकार का नाम है भूषण सिंह। आप चलो देखते हैं रेखांकित तो दोस्तों इसमें पद्यांश की रचना है भक्ति एवं श्रृंगार, रचनाकार का नाम है कविवर बिहारी। वो भूषण सिंह की तो सिवा शौर्य और भी दो हैं उनकी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धर लुकाए। तो श्री राधा जी ने कृष्ण की मुरली को लुका दिया है, वही इसमें वर्णन किया गया है। इसकी आप लोग व्याख्या कर लेना। अब चलो देखते हैं राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली क्यों छुपा कर रख दिया। इसे भी लिख लेना आप लोग, क्योंकि वो उनसे बात करने के लिए मतलब कि वो हो रही थी, अवसर मिल रहा, वो बात करने के लिए उनकी मुरली को छुपा दिया था श्री कृष्ण की। यही था क्वेश्चन लिखना। श्री कृष्ण के द्वारा अपनी मुरली के बारे में पूछे जाने पर राधा क्या करने लगी। राधा जी ने अपने पास मुरली होने की बात के संदर्भ में क्या क्या किया, ये भी लिख लेना। अथवा में है बाने फहराने घबराने घंटा गजन के नाही ठहराने रावरने देश देश के नग भराने ग्राम नगर पराने सुनि भाजत निशाने शिवराजो नरेश के हाथन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के मौन को भजाने अल छूटे लट कैस के दल के दरारन ते कमठ भरारे फूटे कोरा के से पात बिहाने फन शेष के। पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम है, रचना है शिवा शौर्य और रचनाकार का नाम है भूषण सिंह। अब देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आप लोग कर लेना। विभिन्न देशों के शासक क्यों भयभीत हो गए थे, उड़ते हुए भौरे किस प्रकार से लग रहे थे, अंगाशिवा जी की सेना के चलने से कछुए और शेषनाग की क्या दशा हुई। आप चलो देखते हैं आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन आगे। तो दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। समय शब्द 80 शब्द। सरदार पूर्ण सिंह, रामवंश बेनीपुरी, राहुल शंकरदयाल। अब चलो देखते हैं खा नंबर, निम्नलिखित में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। समय शब्द सीमा 80 शब्द, इसमें भी सूरदास बिहारीलाल महाकवि भूषण। अब चलो देखते हैं भाषा व कथन की दृष्टि से आकाशदीप का कहानी का मूल्यांकन कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा में दिया है समय कहानी के आधार पर पापा के चरित्र पर प्रकाश डालिए। 8वां है स्वपठित नाटक के तृतीय अंक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द। अथवा में है स्वपठित नाटक का कौन सा अंक आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। खंड खा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तदत्र सरसि स्वनता शृणु कुंडलम ग्रहाण ततो यावदसो तद्वचा प्रतीतो लोभात सरा स्नातु प्रविशति तावत महापंगे निगमनः पलायतु क्षमा पंगे पतिता दुष्टवा व्याघ्रो अहा महापंडे पतितो अस्सि अत स्व महामुनि पत्यमामि इत्युक्ता शनि रूपगमे तेन व्याघ्राण भक्षितः। अथवा में है एक और है, अगर आप ये नहीं करना चाहेंगे तो ये कर लें, आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अथवा में इतिहास प्रसिद्ध नीति निगुण मुगल शासका अकबर नामा दिल्लया सुदूरी पूर्वस्या दिशि स्थितो कन्नौज पूर्व नाम कयो समृद्धियो राज्यो निरीक्षण दुष्कर्म विज्ञाय तयो प्रज्ञे गंगा यमुना प्रविधन द्रोण दुर्गम गंगा प्रवाहि रक्षणाय विशाल बंध मैप कारयत योद्धापि नगर से गंगाश्च मध्य सीमा एव स्थितो अस्ति। आप चलो देखते हैं खा नंबर क्वेश्चन। आप लोग इसका संदर्भ हिंदी में कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। अब चलो देखते हैं खा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ देते हुए हिंदी में अनुवाद कीजिए। वृत्तम यत्नेन सरक्षम वित्तमयात याति चा अक्षीणो वित्यत क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। तो इसमें है वृत्त, चरित्र से हीन व्यक्ति कभी नहीं रह सकता। वित्तमयात याति चा धन आता है और चला जाता है, और चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, ये इसका है अर्थ।
अथवा देहिनो अस्मिन् तथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहात प्रति धीरस्थ नाम होती है। तो इसमें से आप ये करना चाहते ये कर लेंगे, 2 दिए हैं। अब चलो देखते हैं निम्नलिखित मुहावरों का लोकतियों में से एक का अर्थ लिखकर अपनी वाक्य में प्रयोग कीजिए। घर का भेदी लंका ढाए, सांच को आँच नहीं, भरी गगरिया छुपके जाए, दीवार के भी कान होते हैं। तो आप सब लोग देख लेना, हम इसका बता दें। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट होना या फिर कुछ भी कह लो। 10 का है का नंबर, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। वाचनालया का संधि विच्छेद है तो ये दा नंबर। वाचन प्लस आलया। नागेंद्र का संधि विच्छेद है तो ये बा नंबर, नग प्लस इंद्रा। अब चलो देखते हैं आगे का प्रश्न। और तो दोस्तों सतीश का संधि विच्छेद है तो इसमें से राइट आंसर है सती प्लस ईसा, दा नंबर सही है। दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन कर उत्तर दीजिए। आत्मनाम तो इसमें से षष्ठी बहुवचन है। अस्या में चतुर्थी एक वचन है। अब चलो देखते हैं निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। 12 का इसमें से चुभना और गिनती, गणना तलक चुभना, गणना तलक गिनती, ये 12 नंबर सही है। हर तो इसमें आप लोग को आराम से पता होगा, हरि विष्णु को कहते हैं, हर महादेव को कहते हैं, शंकर को, तो ये पहला आ नंबर सही है। खा नंबर क्वेश्चन है आई, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो पहला है अक्षर, अंग, सारंग। अक्षर तो अंग का बता दें, अंग का होता है शरीर, अंश, भाग, सिरा या फिर कुछ भी कह लो। तो इसमें से 2 होंगे, शरीर और अंश। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जिसका ज्ञान कम हो उसका पहला है अल्पज्ञ, घृणा के योग्य हो, घृणास्पद। कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है तो आप लोग देख लेना। वह स्कूल में पढ़ता है, वह स्कूल में पढ़ते हैं, वह स्कूल में पढ़ना है, वह स्कूल में पढ़ी है। तो इसमें दूसरा है निम्नलिखित में से वाक्य में त्रुटि है। मैंने उसे किताब दी, मैंने उसे किताब दिया, मैंने उसे किताब दी थी, मैंने उसे किताब दे दी। तो इसमें आप लोग देख लेना कौन से वाक्य में त्रुटि है। आप चलो देखते हैं 12 नंबर, करुण रस अथवा शांत रस की स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो आप लोग बता दें, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके स्थायी भाव में विभाव, अनुभव, संचारी भाव जब संयोग होता है तो करुण रस होता है। जैसे करुण रस का उदाहरण है, जठा पंख बिनु खग अति दीना, जठा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करवर करहीना, यह हो जाएगा। और खा नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। अनुप्रास, जहाँ किसी शब्द में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण बता दें, रघुपति राघव राजा राम, ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का। इसमें गान में है रोला अथवा दोहा छंद का लक्षण में उदाहरण लिखिए। तो दोहा का बता दें, दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में होती हैं 11 मात्राएं। इसमें हो जाएगा, रहीमन देख बड़ेन को काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसमें 14 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग निदेशक उत्तर प्रदेश को लिपिक पत्र आवेदन पत्र लिखिए अथवा समाचार पत्र में दिए गए विज्ञापन के आधार पर लिपिक पद में नियुक्ति हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में आप ये चाहिए कर लें। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली पर में निबंध लिखिए। तो पहला है वृक्षारोपण की उपयोगिता, हमारे आदर्श कवि, भारत में बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान और मानव कल्याण। तो इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। था बेरोजगारी वाला ज़्यादातर सब कहीं आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। और ये भारत में बेरोजगारी की समस्या पर हम जल्द से जल्द एक निबंध लिख के लाएंगे। चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, लेट्स गो। चलो आप सबको फिर से एक बार दिखा दें पेपर। ये पूरा है ऐसे ही, ये देख लो आप सब भाई लोग, पेपर है ये। चलो आप देख लेना पेपर, ये देखो कि यही है सब, देख लेना आप चलो भाई लोगों।
यही आएगा बिल्कुल पेपर रियल। देख लो भाई लोगों, सभी लोग ये देखो सही है सब। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के जय हिंद जय भारत।